स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के 9वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद परली बीड जिला इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु रत्नदीप थेरो, पूजनीय भिक्षु महावीरो थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मशीला थेरो, प्रमुख संपूर्ण भिक्षुगण, श्रामणेरगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तम मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते हैं, विशेषतः धम्म देश न सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुना हुआ चीज बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाएगा, पाठ हो जाएगा, मन के शंका उपशंका नाश हो जाएगा, अपने मन के मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास खत्म हो जाएगा और विशेषतः अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। धम्म देश न सुनने से मन प्रसन्न होगा। आता मला सांगा, कितने देर से हम धम्म देश न सुन रहे हैं, खरंच मन प्रसन्न आहे का? आहे का? हो, देखने से लगता भी है खूब प्रसन्न है। अगर आप लोग अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, समझ के सुनेंगे, श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक सुनेंगे, एकाग्र होके सुनेंगे, सुनने के लिए समझने के लिए धम्म देशना सुनेंगे, तो सही मायने में आप लोगों को खूब अच्छा लगेगा, खूब प्रसन्न होगा।
मगर बार बार मन यहाँ वहाँ भगाते रहेंगे। कभी घर की याद करेंगे, कभी यहाँ की याद, कभी वहाँ की याद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम तो पहाड़ के ऊपर है, अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, अभी जल्दी जाना है, जल्दी खत्म करना है। इस तरह का बेचैनी मन में रखेंगे तो न शांति से धम्म देशना सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे। और धम्म देशना न समझा तो बैठने के लिए आसान नहीं होगा। इतना मन बेचैनी होगा, इतना मन व्याकुल होगा, कब खत्म होगा, कब निकलो, कब निकलो, कब खत्म होगा। और दूसरी जगह जैसा भी नहीं ना कि और आप लोग उठे और चल दिए, वैसा व्यवस्था भी तो नहीं। तो मन बेचैनी ना हो, धम्म देशना सुनने का फायदा है आपको मिले, लाभ बरोबर मिले, उसके लिए ध्यान से धम्म देशना सुनिए, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक धम्म देशना सुनिए कि जो धम्म देशना आप लोग सुन रहे वो धम्म देशना हमारे जीवन को सुख शांतमय बना सकते हैं। एक एक जीवन में आने वाले बहुत सारे दुख तकलीफों को खत्म कर सकते हैं, अनेक अनेक सुख शांति लाभ कर सकते हैं। ऐसे धम्म देशना हम सुन रहे हैं और ऐसे धम्म देशना सुनने का मौका मिल रहा है। ये बौद्ध धम्म परिषद की वजह से दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्षु संघ का दर्शन हो रहा है। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अमृत वाणी धम्म देशना सुनने को मिल रहा है। ये श्रद्धा विश्वास रख के ध्यान से धम्म देशना सुनिए, खूब खूब कल्याण होगा। वैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए निरंतर आजीवन धम्म का प्रचार प्रसार किए। उनके उपदेश सुन के हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त किए। श्रोतापत्ति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जब बुद्ध के वाणी, धम्म और विनय को संग्रह किया और आज के समय में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक के रूप में बुद्ध वाणी संग्रहित है। ये त्रिपिटक में भी तथागत भगवान बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रहित है। तो सारा धम्म देशना सुनना ही है, समझना ही है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है जितना आप लोगों को सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, वो पालन करना। कितना पालन करेंगे उसमें निर्भर है कि जीवन में सुख शांति आएगा नहीं आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, बहुम पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें सुन के, समझ के भी अगर पालन नहीं करते तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को धम्म जरा सा भी कल्याण नहीं करते। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्स होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म की बातें सुन के, समझ के, अच्छे से पालन करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को ही धम्म कल्याण करता है, धम्म का लाभ मिलता है, जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है। ऐसे व्यक्ति को ही सही मायने में धार्मिक या धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। इसलिए ज्यादा सुनना है ये जरूरी नहीं, मगर जितना मौका मिला अच्छे से सुन के समझना है, अपने विवेक बुद्धि प्रज्ञा से अच्छे से चिंतन मनन करना है और जो जो अच्छा लगा, जो जो कल्याणकारी धम्म लगा उसको पालन ही करना है, पालन करना ही है। जब तक अच्छे धम्म को हम सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और वो धम्म को पालन करेंगे नहीं तो जीवन में सुख शांति भी
आएंगे नहीं। जीवन में दुख मुक्ति के मार्ग फल भी प्राप्त होते नहीं। इसलिए धम्म को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, फिर जाके अच्छे से पालन भी करना है। तो ये अच्छे से धम्म देशना सुनने का अच्छा खासा ये मौका है, ये धम्म परिषद। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस तरह प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों को 3 बातें सिखाते हैं, शील समाधि प्रज्ञा। ये शील समाधि प्रज्ञा में सारे बुद्धों के उपदेश का सारांश आ गया, क्योंकि यही शील समाधि प्रज्ञा में तथागत बुद्ध के मध्यम मार्ग आ गया। यही शील समाधि प्रज्ञा में तथागत बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग आ गया। यही शील समाधि प्रज्ञा में दुख मुक्ति का मार्ग आ गया। तो जिस तरह भिक्षु भिक्षुनियों को तथागत बुद्ध शील समाधि प्रज्ञा सिखाते हैं, उसी तरह घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को, आप जैसे परिवार समाज में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को तथागत बुद्ध 3 चीजें सिखाते हैं, दान शील भावना। तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तो गच्छन्तु देवतागता। दानं ददन्तु सद्दाय, उपासक उपासिकाओं को श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, उपासक उपासिकाओं को हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना विरतावन्तु, उपासक उपासिकाओं को ध्यान भावना करते रहना चाहिए। गच्छन्तु देवतागता, अगर जीवन में ये 3 चीज करेंगे, दान शील भावना, ये 3 चीज करेंगे तो देवत्व में जाते हैं, सुगति प्राप्त होता है, अच्छे जगह पे अच्छा खासा सुख शांति मिलता है। तो ये 3 चीज दान शील भावना। तो हम इसको कहानी द्वारा थोड़ा थोड़ा समझते हैं, क्योंकि अभी धम्मदेशना है, अंतिम धम्मदेशना है। बहुत सारे धम्मदेशना आप लोगों ने सुन भी लिया, अभी जाने का समय भी है, तो मन बेचैनी होगा, विचलित होगा, इसलिए आप लोगों को कहानियों द्वारा समझाएंगे। खूब अच्छे से सुनना बरका हो, जितना आप लोग सुनेंगे उतना ही सुनाएंगे, नहीं तो ये खांसी भी आ रहा है, ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं है। जितना आप लोग सुनेंगे उतना ही सुनाएंगे। तो दान के विषय में एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। बुद्ध पूछते हैं, यदि घर में आग लग गया और आग भी इस तरह से लग गया कि वो आग अभी बुझा ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर में जो जो व्यक्ति है सबको घर से बाहर निकालेंगे। उसके बाद भी समय मिला तो जल्दी जल्दी घर के जितने भी महंगे महंगे मूल्यवान वस्तु है, कागज पत्र है, वो जल्दी जल्दी घर से बाहर निकालेंगे। याद रखना, जितना जलते हुए आग में जल्दी जल्दी बाहर निकालेंगे ना, उतना ही हमारा है, बाकी सब जल के राख हो जाएगा, सबके सब खत्म हो जाएगा। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं, हमारे जीवन में भी आग जल रहा है। कौन सा आग जल रहा है? जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे, न चाहते हुए भी हम निरंतर
निरंतर मृत्यु के नजदीक 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 जा रहे। तो ऐसा तो जीवन है। हाँ, तो ऐसे जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। ऐसे जीवन में जितना हम दान पुण्य करेंगे, जितना दूसरों के कल्याण के लिए, उपकार के लिए दान करेंगे, वही दान रूपी पुण्य ही हमारा सही दान है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बाकी सब तो कितना भी आप लोग दान संपत्ति कमा के रखो, लोगों के छुपा छुपा के, अरे लोग तो छोड़ दो, परिवारों से ही छुपा छुपा के कितना भी दान संपत्ति आप लोग बचा के रखो, जब मृत्यु आएगा ना, एक पैसा भी साथ में लेके नहीं जा पाएंगे। सब के सब यहीं छोड़ेंगे, परिवार भी यहीं छोड़ के जाएंगे। अरे दूसरा तो दूसरा, ये शरीर भी यहीं छोड़ के जाना है। मृत्यु के बाद कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना देगा ये अपना शरीर। इसलिए ऐसे जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। जितना हम पुण्य करेंगे, दान करेंगे, वही हमारे पीछे 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 आएगा, बाकी सब यहीं के यहीं रह जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो दान संपत्ति हम मेरा 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 करके केवल संचय करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, वो गुम हो गया जैसा ही है, क्योंकि ना हम उसको प्रयोग कर पा रहे, न मरने के बाद साथ में ही लेके जा पाएंगे। जो धन संपत्ति हम व्यवहार में प्रयोग कर रहे, खाने पीने को, कपड़े पहनने को, ये समाज में जीने के लिए जो प्रयोग कर रहे, वो धन संपत्ति केवल है जैसा, क्योंकि प्रयोग तो कर रहे। मगर जो दान संपत्ति हम दूसरे के हित कल्याण के लिए दान देंगे, वो दान रूपी पुण्य ही सही मायने में हमारा दान है। वो पुण्य रूपी दान, देखो कोई चोर चुरा के नहीं ले जा सकता, कोई डाकू लूट के नहीं ले सकता, भाई भाई बहन बहनों में अंश बंधा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सरकार सर्वस्व हरण भी नहीं कर सकता, कोई षड्यंत्र करके भी खत्म नहीं कर सकता, न ये पुण्य रूपी संपत्ति को आग जला सकता है, न पानी बहा सकता है। जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक पीछे पीछे आके ये पुण्य, ये दान रूपी पुण्य हमारा आधार बनेगा, साथ देगा। इसलिए हमें कौन सा धन चाहिए, कौन सा धन पाहिजे? हाँ, पुण्य रूपी दान पाहिजे, पुण्य रूपी दान चाहिए। तो हमें श्रद्धा चित्त से दान देना है। सुमेध ऋषि जब दीपंकर तथागत बुद्ध के पास खुद भी बुद्ध बनने की प्रार्थना किया, वो ऋषि बनने से पहले इतने धनाढ्य परिवार के इकलौते पुत्र, जब उसके माता पिता गुजर गए, उसके कोषाध्यक्ष ने इतना धन संपत्ति है, उतना धन संपत्ति है सामने रखा, तो वो तो देखते ही रह गया। इतना धन संपत्ति है, मेरे माता पिता ने इतना धन संपत्ति कमा के छोड़ा है, लेके क्या गया? मेरे माता पिता ने क्या धन लेके गया? कुछ भी तो लेके नहीं गया, सब यही छोड़ के गया। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, सब के सब साथ में लेके जाऊंगा। अब साथ में लेके जाने के लिए कौन सा बैंक है जो ट्रांसफर कर सके? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे लेके जाएंगे? सुमेध ऋषि ने, सुमेध ने क्या किया? सारे के सारे धन संपत्ति दान दे दिया, और दान देता रहा तो वो तो खत्म ही नहीं होता, उसका जिंदगी निकल जाता, इतना धन संपत्ति है। तो उसने जिसको जो जो चाहिए उसको वो लेके जाए करके घोषणा करके सारे के सारे दान त्याग करके ऋषि बन के गए, सन्यास बन के गए। देखो, हाँ, जो हम दूसरों के उपकार के लिए दान देंगे, वही दान रूपी पुण्य हमारा सही दान है। अब ये दान भी 3 प्रकार के हैं। आमिष दान, वस्तु देते हैं, धन संपत्ति दान देते हैं, ये भी दान है। दूसरा है
अभयदान, दूसरों को अपने तरफ से दुख कष्ट न देना, निर्दोष जीवन जीना, ये भी दान है, अभयदान। और तीसरा है धम्मदान। अगर आप लोग अच्छी बातें जानते हो, कल्याणकारी बातें जानते हो, तो दूसरों को बताना सिखाना, ये धम्मदान भी एक तरह से अच्छा खासा दान है। तो जीवन में दानं ददन्तु सत्ताय, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। दूसरा, तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना चाहिए। विशेषतः घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए तथागत बुद्ध 5 शील सिखाते हैं, जिसे हम पंचशील कहते हैं, जिसे हर बौद्ध कार्यक्रम के सर्वप्रथम ही हम ये पंचशील प्रार्थना करते हैं। एक समय तथागत बुद्ध से उपासक उपासिकाएं पूछते, भगवान हम भिक्षु भिक्षुनी तो नहीं बन सकते, हमें घर गृहस्थ में ही रहना है, परिवार समाज में ही रहना है, इसलिए घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह सके ऐसा उपदेश दीजिए। उस समय तथागत बुद्ध यही 5 शील ही बताते हैं। घर गृहस्थ में रह के ये 5 शील भी अच्छे से पालन करते हैं तो जीवन में सुख शांति आएगा, भिक्षु भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है। वो 5 शील क्या है? पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अतिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरय मज्जपमा दत्ताना वेरमणि, अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। और बुद्ध क्या कहते हैं? शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना है। मतलब ये 5 शील उपासक उपासिकाओं को हमेशा पालन करना है। ऐसा नहीं कि आज धम्म परिषद है, धम्म परिषद में हम सहभागी बने इसलिए आज के दिन अच्छे से पंचशील पालन करेंगे, नहीं मारेंगे, कल से मार सकते, चोरी नहीं करेंगे, कल से चोरी कर सकते, व्यभिचार नहीं करेंगे, कल से छूते क्या, झूठ नहीं बोलेंगे, कल से झूठ बोल सकते, नशा पता आज के दिन सेवन नहीं करेंगे, कल से नशा पता सेवन कर सकते, दारू पी सकते नहीं। तो ये हमेशा पालन करना है, इसलिए शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा हमेशा पालन करना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध के पास 30 भिक्षु कर्मस्थान भावना विधि सीखने के बाद भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते, भगवान हम 30 भिक्षु एक जंगल में जाके ध्यान करना चाहते हैं, हमें अनुमति दो। तथागत बुद्ध ने जान लिया कि इन लोगों के जीवन में आने वाले समय में विघ्न बाधा आने वाले हैं, इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि सारिपुत्र अग्रश्रावक भिक्षु से मिल के जाओ। ठीक है, वो लोग मिलने गए और सारिपुत्र बंधु से मिलते समय उन लोगों ने कहा कि भगवान बुद्ध ने आपसे मिलने के लिए कहा है, हम लोग जंगल में जाके ध्यान करने वाले हैं। तो सारिपुत्र बंधु ने भगवान बुद्ध ने कहा है बोले तो कुछ न कुछ तो रहेगा, तो जानने के बाद वो भिक्षुओं को कहा कि आप लोगों की सेवा के लिए एक श्रामणेर चाहिए, आप लोग एक श्रामणेर लेके जाओ। तो वो भिक्षु लोग कहते हैं हम बहुत दूर जंगल में जाने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, हमें श्रामणेर नहीं चाहिए, श्रामणेर को दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा, श्रामणेर मत दो। मगर सारिपुत्र ने नहीं एक श्रामणेर तो चाहिए करके एक श्रामणेर दे दिया। संकित श्रामणेर उन लोगों के साथ भेज दिया। अभी ना बोलते हुए भी दे दिया, तो अभी ठीक है करके वो संकित श्रामणेर को लेके गया। श्रावस्ती नगर से 120 योजन दूर एक जंगल में, अच्छा ठीक है यही ध्यान करेंगे करके सारे भिक्षु लोग वहां ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते एक समय ऐसा समय भी आया कि वहां 500 चोर लोग आ गए, डाकू लोग, और वो चोर लोग आके उन लोगों को पूजा करना था और पूजा करने के लिए बलि देना है, और बलि भी प्राणियों का नहीं इंसान का देना है। इसलिए
वहाँ 30 भिक्षु है तो कोई एक चाहिए, नहीं तो सबको मारेंगे, ऐसा कहने आया। तो सारे भिक्षु लोग ठीक है, किसी को कुछ मत करना, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आऊँगा। सारा भिक्षु लोग तैयार हो गए, मगर वो श्रामणेर ने सारे भिक्षु लोगों को रोक के वो बलि के लिए मैं जाऊँगा ऐसे प्रार्थना किया। तो भिक्षु लोगों ने अरे नहीं, सारिपुत्र भंते ने आपको हमारे साथ भेजा है, आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप यहीं रुकिए, हम जाएंगे। मगर संकीर्त श्रामणेर ने कहा कि मेरे गुरु ने यही विघ्न बाधा के लिए मुझे भेजा है, इसलिए मुझे ही जाने दो। तो सारे भिक्षु लोगों ने ठीक है, तो चोर लोगों ने उसको पकड़ के लेके गया। लेके जाते समय सारे भिक्षु लोग आंखों से आंसू गिरा के रो रहे थे, क्योंकि वो श्रामणेर को लेके जा रहे, किस लिए? प्रवचन के लिए क्या, पूजा के लिए क्या? नहीं, बलि देने के लिए, मारने के लिए। तो सारे भिक्षु लोग रो रहे थे, फिर भी संकीर्त श्रामणेर एकदम आराम से, बिना चिंता बिना तकलीफ आराम से जा रहे थे। ये संकीर्त श्रामणेर इसलिए भी आराम से जा रहे थे क्योंकि 7 साल आयु के 7 साल की उम्र में वो प्रवजित हुआ, और प्रवजित होते ही तुरंत प्रति संविदा सहित अरहत ज्ञान प्राप्त हुआ था, दुख मुक्त हो गया था। अभी जिसके पास क्लेश है ही नहीं, दुख है ही नहीं, वो क्यों चिंता लेगा? वो गए चोरों के साथ, और चोर लोग देवी के पास ले जाके अभी उसको बलि देने के लिए तैयार हो गया। चलो इसको तलवार से बलि दे दो। श्रामणेर आराम से समापति ध्यान में बैठे रहे, और आज्ञा पाने के, सरदार का आज्ञा पाने के बाद तलवार उठा के उसको मारने के लिए, बलि देने के लिए उसको प्रहार किया। मरना चाहिए, मगर अरंत श्रामणेर संकीर्त जो समापति ध्यान में बैठे थे कि तलवार से काटा, तलवार टेढ़ा हो गया, मगर उसको खरोच तक नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। ये देखने के बाद सारे चोर लोग, अरे ये क्या हुआ, इतना सा बच्चा उसको तलवार से काट रहे, तलवार उसको खरोच तक नहीं पहुंचा रहे, उल्टा तलवार ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये आश्चर्य दृश्य देख के, अरे ये जो छोटा सा सन्यास है ये छोटा मोटा नहीं है, ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं। सारे लोगों ने हाथ हथियार छोड़ के उनसे माफी मांगे, पैर पकड़े, और बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके उससे ही 10 शील पालन करके दीक्षा लिया, श्रामणेर बन गया। और एक समय सारे 500 चोरों को लेके तथागत बुद्ध के पास श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में लेके गए। उस समय तथागत बुद्ध उन सारे जो नवक श्रामणेर है उन लोगों को एक पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, यो च वससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो ये काहं जीवितं सयो शीलवन्तः सचाइनो। तथागत बुद्ध कहते हैं, दुस्सील दुराचारी होके 100 साल जीने से भी शीलवान होके एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। पहले चोर बन के कितने समय तक तो जी रहे थे ना, मगर जितना जिए उतना पापी हो रहा था। अभी प्रवजित होके, शीलवान होके, ये एक दिन जीना भी 100 साल जीने से भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, तथागत बुद्ध कहते हैं। इसका मतलब क्या है? शीलवान होके जीना सबसे बड़ा है। हम बचपन में एक पोइम, एक वो कविता याद करते हैं ना, if wealth is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone. If character is gone, everything is gone. अगर जीवन में पैसा जाता है,
तो कुछ भी नहीं गया, वो पैसा फिर से कमा सकते हैं। अगर हेल्थ स्वास्थ्य जाता है तो हाँ कुछ तो गया है, बिना हेल्थ के कुछ भी नहीं। अगर कैरेक्टर चरित्र, उसका चरित्र जाता है, सील से पतन होता है, तो सब कुछ पतन हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, बहुत बड़ा पत्थर नीचे से पहाड़ के ऊपर लेके आने के लिए कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से लेके आना रहता है। मगर वही मुश्किल से लाया हुआ बड़ा सा पत्थर ऊपर से नीचे तक भेजना कितना आसान है। हाँ, एक धक्का दे दिया, नीचे पहुंच गया। वैसे ही जीवन में सील पालन करना, सीलवान बनना, इज्जत सम्मान कमाना बहुत मुश्किल है। मगर दुस्सील होना, दुराचारी होना, सम्मान इज्जत सब खो देना बहुत आसान है। एक सील भी बिगाड़ा, खत्म। हाँ, हिंसा किया तो आप लोग हत्यारा, चोरी किया तो चोर, बेविचार किया तो बेविचारी, झूठ बोला तो झूठा, हाँ, दारू नशा पता सेवन किया तो नशेवादी, खत्म। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सीलम रखन्तु सभ्यता, हमेशा हमेशा सील पालन करना चाहिए। जैसे हम ये सर को संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही सील को संभाल के रखना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन में पालन करने वाला दूसरा ये गुण धम्म है, सील। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन में दान देना चाहिए, ये पहला गुण धम्म कहा। दूसरा सील हमेशा पालन करना चाहिए, ये दूसरा गुण धम्म हुआ। और तीसरा और अंतिम गुण धम्म है पावना विरता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। ध्यान भावना बोले तो ये मन बहुत ही चंचल है, ये मन बहुत ही बेचैनी है, ये मन बहुत ही व्याकुल है। कितने कितने समय इंतजार करने के बाद आज का ये बौद्ध धम्म परिषद मिला, और कितने दूर दूर से भंते लोग आके धम्म देशना सुनने को मौका मिला। ये धम्म देशना के लिए ये बौद्ध धम्म परिषद है। इसके बाद बावजूद भी मन चंचल हो रहा है ना, धीरे धीरे लोग उठने का मन हो रहा है ना, जाने का मन हो रहा है ना। अरे हो लागले कि नहीं, मन चंचल हो लागले कि नहीं। अरे यही धम्म परिषद के लिए, यही धम्म देशना के लिए साल भर इंतजार किया, और अभी मन बेचैनी हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, यहाँ वहाँ उठ के चले जा रहे, है ना। तो ये इस तरह का चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए। मन अशुद्ध है, अनेक तरह के क्लेश है, राग है, द्वेष है, मोह है, ऐसे क्लेश को, ऐसे अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए। जब तक हम अपने मन को संयमित नहीं करेंगे, तब तक कितना भी खुद का कल्याण करना चाहो हो ही नहीं सकता। न चाहते हुए भी ये शरीर से बुरा बुरा कर्म निकलेगा, ये वाणी से बुरा बुरा कर्म निकलता रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, मन संयमित रहा तो माता पिता भी हमारा उतना कल्याण नहीं कर सकता जितना ये संयमित मन हमारा कल्याण करता है। मगर मन असंयमित रहा, मन दुश्शील रहा, तो हमारे जानी दुश्मन, हमारे शत्रु भी हमारा इतना बुरा नहीं कर सकता जो हमारे दुश्शील मन हमारा बुरा करता है। जितने जल्दी ये बात को समझ के आगे बढ़ेंगे, उतना ही जीवन में कल्याण होगा। इसलिए मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मन मूल है। मन अशुद्ध रहा तो वाणी से भी, शरीर से भी अशुद्ध होगा ही, अकुशल होगा ही, पाप होगा ही। और मन शुद्ध रहा तो मन शुद्ध रहा तो वाणी से भी शुद्ध और शरीर से भी शुद्ध कर्म होता रहता है। हाँ, इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले मन को एकाग्र करना चाहिए, ध्यान भावना करना चाहिए।
तथागत बुद्ध के समय में भारद्वाज ब्राह्मण किसी एक चीज से बुद्ध के प्रति इतना गुस्सा आया, चलो ये गुस्सा खत्म होने से पहले बुद्ध को गाली देंगे, बुद्ध को ये गुस्सा निकालेंगे करके बुद्ध के पास आया। तथागत बुद्ध एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। वो भारद्वाज ब्राह्मण वहीं पहुंचे और जितना गुस्सा भर के लाया था सबके सब निकाला। इतना गाली दिया, इतना अनाप शनाप बक दिया, इतना वो अपमान कर दिया। मगर इतना बोलने के बाद भी तथागत बुद्ध बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। तथागत बुद्ध के चेहरे पे बिल्कुल गंभीर भाव नहीं है, आराम से शांति से बैठे रहते हैं। वो गाली दे के थक गया, गुस्सा निकाल के खत्म हो गया, फिर भी बुद्ध कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते। अब एक हाथ से ताली बजेगा क्या? नहीं। अगर बुद्ध भी कुछ बोलते तो वहाँ झगड़ा करने में मजा आता, वहाँ गाली देने में मजा आता। अभी बुद्ध को गाली दिए जा रहे, दीवार या पत्थर को गाली देना जैसा। बुद्ध तो शांत बैठे। इतना होने के बाद वो भारद्वाज ब्राह्मण थक गया और बुद्ध से पूछते, अरे मैं इतना आपको गाली दे रहा हूँ, अनेक अपमान कर रहा हूँ, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? हमारे गुरु केवल आपका नाम लिया करके परोसा हुआ भोजन भी फेंक के चला गया, बिना भोजन किए गुस्से से निकल गया, और आपको इतना अपमान कर रहा हूँ, इतना गाली दे रहा हूँ, क्या आपको गुस्सा नहीं आता क्या? तो तथागत बुद्ध कहते, उपासक मुझे गुस्सा नहीं आता। तो वो भारद्वाज ब्राह्मण कहते, ऐसे कैसे संभव होगा? एक इंसान होके ऐसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। बुद्ध कहते, हो सकता है। कैसे? जानना चाहते हो? हाँ ठीक है, बैठो बोला तो वो डरने लगा। अरे डरने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो, पालती मार के बैठो। ठीक है, देखता हूँ। वो बैठा, अभी शांति से बैठ के आंखें बंद करो बोले तो वो डरने लगा। डरो मत, शांति से आंखें बंद करो। अभी सारा चीज छोड़ो, केवल श्वास को देखो, श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सिर्फ यही ध्यान दो, बाकी कुछ भी मत देखो। तो भारद्वाज ब्राह्मण कहते, इतना करने से क्या गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे देखो तो सही। ठीक है, देखता हूँ क्या होगा। वो आंखें बंद करके बैठा और श्वास को ही देखने लगा। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। देखते देखते उसका मन एकाग्र हो गया। और बुद्ध के पास आते समय बुद्ध के प्रति इतना गुस्सा था, और ये बुद्ध को ऐसे गाली दूंगा, वैसे गाली दूंगा, ऐसे अपमान करूंगा, वैसे अपमान करूंगा, इतना भर के लाया था, इतना मतलब पार था। अभी ध्यान करते वो सारा निकल गया। मन बहुत ही हल्का और प्रसन्न होने लगा। तो ऐसा होते ही भारद्वाज ब्राह्मण कहते, अरे इतना मन का शांति, इतना मन का आनंद मैंने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। जीवन में बड़े बड़े यज्ञ होम किया, बड़े बड़े पूजा किया, मगर इतना शांति नहीं आया। ये क्या है? तो बुद्ध कहते, यही तो ध्यान है, यही ध्यान की वजह से तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तो भारद्वाज ब्राह्मण सोचते, अरे बुद्ध इतना जीवन के कल्याणकारी उपदेश देते, सिखाते, इसलिए तो सारे लोग बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को सम्मान करते हैं। मेरे बहू भी बुद्ध का नाम लेते हैं। सच में बुद्ध महान है करके बुद्ध के शरण जाते, धम्म के शरण जाते, संघ के शरण जाते, और जीवन पर्यंत बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके उपासक बनते, बाद में वो भिक्षु बन के दुख मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये है ध्यान भावना। भावना विरता हो तो ध्यान भावना करते रहना चाहिए।
तथागत बुद्ध कहते हैं ये कायनो अयं मग्गो विशुद्धिया। अगर जीवन में विशुद्धि चाहिए, शुद्धि चाहिए, दुख मुक्ति चाहिए तो ये की मार्ग है, ये की रास्ता है, वो है ध्यान। ध्यान किए बिना कोई दुख मुक्त होगा संभव नहीं है। कितना भी धम्म देशना सुन लो, कितना की धम्म की बातें आप लोग जान लो, फिर भी आप लोग दुख मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए हमें ध्यान भावना करना ही चाहिए। इसलिए अगर गृहस्थ जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन में रह के भी खूब सारा पुण्य धम्म करना चाहते हैं, ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहते हैं, तो ये 3 गुण धम्म को हमेशा पालन करना है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, अपने क्षमता से दान देना है, विश्वास पूर्वक दान देना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना है, हर दिन पंचशील पालन करना है, समय समय पे अष्टशील उपोषण पालन करना है। जब भी मौका मिले ऐसा इस तरह से 10 दिन दीक्षा लेके 10 शील पालन करना है, पर शील हमेशा पालन करना है। और तीसरा गुण धम्म है भावना विरता भवन्तु, ध्यान भावना करते रहना है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करते रहना है। ये 3 गुण धम्म को अच्छे से जान के जीवन में पालन करेंगे तो खूब खूब सुख शांति आएगा। तो आज समय भी बहुत हो चुका है, ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए ये धम्म देशना को हम यहीं विराम देंगे। फिर एक बार ये 9वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद के जो मूल आयोजक है, सहायक है, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं हैं जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने या जो बुद्ध टीचिंग चैनल में ऑनलाइन प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहे, घर घर में बैठ के इसमें सहभागी हो रहे, सारे उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ यह अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।